सकता है अब्बाजान। और फिर अमीर चचा कोई बच्चे तो है नहीं। हर आदमी के अपने कुछ मसाइल होते हैं जिन्हें सिर्फ वो खुद बेहतर तौर पर समझ सकता है। वो हो सकता है कि अमीर चचा का कोई ऐसा मसला हो जिसकी वजह से वो इकबाल से ताल्लुक जरूरी समझते हो। मैं समझा नहीं, कैसा मसला? ठीक से मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अमीर चचा और चची की बातों से अंदाजा हुआ है कि शायद उनकी बेटी सिद्दत का कोई मसला है। भाई मुझे इन नज़ाकतों का कोई इल्म नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अमीर को उससे जरूर मिलना चाहिए। और फिर इकबाल से मेरी दुश्मनी तो नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ वक्त का तकाजा था। तो एक बात आप मेरी मानिए अब्बाजान। क्या? आप भी इकबाल से मिलेंगे? मुकद्दस बाप, सकीना हाजिर है। करीब आओ बेटी। तेरा क्या हाल है? क्या पूछ रहे हैं? इसका हाल बहुत खराब है। क्यों? क्या बात है? तुझे यहाँ कोई तकलीफ है? जवाब दो सकीना। नहीं। तेरे चेहरे पर तो गम के गहरे साए बादलों की तरह छाए हुए हैं। क्या तू हमें नहीं बता सकती हम तेरे गम को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? जवाब दो सकीना। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मैंने तुम्हें यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। मैं पूछना चाहता था तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? जी, मैं क्या सोच सकती हूँ? लेकिन तुझे अपने बारे में कुछ न कुछ तो जरूर सोचना चाहिए। क्या तू अपने लोगों में जाने की हिम्मत कर सकती है? मेरा कोई अपना नहीं। लेकिन हमने तुझे पनाह दी है इसलिए कि खुदावंद खुदा हमें मजलूमों पर रहम करने की तालीम देता है। तूने इस पर गौर किया है? आपने मुझे पनाह दी है, इसके लिए मैं तमाम उम्र आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी नहीं, उसकी जिसके हुक्म के बगैर मैं तुझे पनाह नहीं दे सकता था। ये खुदावंद खुदा का हुक्म है जिसकी वजह से मसीही मजलूमों का साथ हमेशा देता है। तूने कभी मजहब के बारे में गौर किया है? हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसकी रूह एक बड़े फैसले के लिए तैयार हो जाती है। अगर उस वक्त वो अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखे तो खुदावंद खुदा उसकी हिदायत करता है। तूने बड़े दुख उठाए हैं मगर ये दुख तेरे लिए रहमत बन सकती है। ये तुझे उस रास्ते पर ले जा सकती है जो तेरे लिए निजात अबदी का रास्ता है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। इसे हमारा मतलब समझा दो, उसके बाद ये जो फैसला करे हमें उससे मुत्तला कर दो। आओ सकीना, मैं तुम्हें समझा दूंगी। मुझे नहीं कराओगी? क्यों नहीं, अभी सबको खीर खिलाएंगे। लो भाई, खीर तो गई। ये तो होना ही था। अहमद जब बनाए तो क्यों न सबको भाए अहमद खीर मिक्स। अहमद खीर मिक्स की तो बात ही कुछ और। रहे साफ और सुथरा हरदम, सेहत और पाकीज़गी, यही है जिंदगी। सूफी 500 सेहत और हाँ, अब मुझे बताओ वो क्या कह रहे थे? उन्होंने तुम्हें ईसाई बन जाने का मशवरा दिया है। क्या? हाँ। ये नहीं हो सकता, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकती। लेकिन उन्होंने तुम्हें पनाह दी है। इसका मतलब? मतलब साफ है, तुम अगर हमारी पनाह चाहती हो तो तुम्हें हमें शामिल होना पड़ेगा। यह नामुमकिन है। तो फिर तुम हमारे साथ अब नहीं रह सकोगी।
मैं रहना भी नहीं चाहती। तो फिर तुम कहाँ जाओगी? कौन तुम्हें पनाह देगा? तुम्हारा भाई तुम्हें पहचाने से इनकार कर रहा है। दुनिया में तुम्हारा और कौन है? मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। मर जाना इतना आसान नहीं है। कुछ भी हो, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकती। तुम्हें तुम्हारे मजहब ने क्या दिया? हमारे मजहब को देखो। हमने तुम पर रहम किया, हमने तुम्हें पनाह दी, इसलिए कि हम एक सच्चे मजहब की मानने वाली हैं। माफ कर दो मुझे। सकीना, मुझे खुशी है तुम सच्चे दिल से मुसलमान हो। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपने मजहब की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा तुम्हें मुसीबतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। एक वक्त था जब मुझ पर भी ऐसी मुसीबत पड़ी थी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। अपने सामने कोई रास्ता ना पाकर मैंने अपना मजहब बदल दिया। मैं ईसाई बन गई, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ सकीना, अंदर से मैं आपकी मुसलमान हूँ। हाँ, ये सब कुछ धोखा था। मेरी बहन सकीना, ये उनका यही तरीका है। मेरे साथ भी वही हुआ था जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है। पादरी अब तुमको यहाँ से निकलने नहीं देगा। तो फिर मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? जब से तुम यहाँ आई हो मैं यही सोचती रहती हूँ, लेकिन अब तक मेरी समझ में कुछ नहीं आया है। तुम मेरे से बात करो, वो तुम्हारी हमदर्द है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। उस वक्त तक मैं भी कुछ सोचने की कोशिश करती हूँ। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है इकबाल? भला अब क्या सोचा जा सकता है? तुमने अमीर चचा से बात की? कैसी बात? वो चाहते हैं कि तुम लाहौर रह जाओ। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन सवाल कहीं ठहरने या जाने का नहीं है। सवाल यह है कि इस नाकाम जिंदगी का बोझ उठाने के लिए ताकत कहां से लाऊं? जिंदगी को बदलने की जरूरत है इकबाल। रास्ते खत्म हो जाए तो सफर के लिए नई मंजिलें तलाश कर ली जाती हैं। मैं हर सफर से थक चुका हूं, हर मंजिल से मायूस हो चुका हूं। अमीर चचा ने तुमसे साफ साफ बात नहीं की, लेकिन मुझसे वो सब कुछ कह चुके हैं। तुम अगर उनकी बात मान लो तो तुम्हारी जिंदगी अब भी दुरुस्त हो सकती है। उन्होंने क्या कहा है तुमसे? सितवत के बारे में। सितवत? हाँ, वो चाहते हैं कि तुम सितवत से शादी कर लो। वकार, सितवत से शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी को एक नया रास्ता मिल जाएगा इकबाल। ये कैसे हो सकता है वकार? क्यों? आखिर इसमें हर्ज क्या है? मैं शादी नहीं कर सकता। सितवत बहुत अच्छी लड़की है। मेरा मतलब ये नहीं है, सितवत वाकई अच्छी लड़की है, लेकिन वो तुम्हें पसंद भी करती है। मुझे मालूम है, मगर इकबाल, मैं तुम्हारे और सकीना के बारे में बातें सुन चुका हूं। अगर सकीना मौजूद होती तो मैं तुमसे ये बात कभी न कहता। मेरे दिल में सकीना के सिवा और कोई नहीं। इकबाल, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन देखो ना इकबाल, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन पर आदमी को सब्र करना पड़ता है। सब्र सब्र सब्र, किस किस बात पर सब्र करूं वकार? नाकामियों के जख्म तन्हाई में नासूर बन जाते हैं क्योंकि इंसान उन्हें कुरेदता रहता है। सितवत से शादी तुम्हें खुशी न दे सके, लेकिन सुकून जरूर दे सकती है इकबाल। खुशी और सुकून मेरी किस्मत में होता तो जिंदगी में से एक खेल क्यों खेलती? इकबाल, ये दुख कब तक उठाओगे? सोचो, गौर करो, किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करो। तूने उसे समझाया? जी मुकद्दस बाप। क्या कहती है वो? वो तैयार है मुकद्दस बाप। शाबाश बेटी, शाबाश। कल कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया जाएगा, सकीना उन लोगों में शामिल होगी। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं मुकद्दस बाप? रस्म की अदायगी से पहले सकीना पर पूरी निगरानी की जाए। आपको उस पर कोई शुबा है मुकद्दस बाप? नहीं, मगर हमें एहतियात की जरूरत है। ये लो पिछले दरवाजे की चाबियां। मैंने तुम्हारे फरार का इंतजाम कर दिया है। अभी तुम्हें नई इत्तला भिजवाती हूँ।
खुदावन तुम पर रहमत की नजर रखे। मुझे उम्मीद है मेरी शुरू कामयाब होगी। बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रस्म की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आओ मेरे साथ। आओ बेटी। उससे बात करूंगा। वकार ने उससे बात की थी, उसने साफ इनकार कर दिया। वो बहुत जिद्दी है, कहीं आपको भी इनकार न कर दे। मेरा ख्याल तो ये है कि बहुत ज्यादा परेशान है, वरना सितवत से बेहतर रिश्ता उसे कहाँ मिल सकता है। जी भाई साहब, आप दुरुस्त फरमाते हैं। वो वाकई बहुत परेशान है। बेगम दरअसल जिद की वजह से इनकार नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी तबीयत इन बातों की तरफ से बुझ गई है। जब आदमी के हालात ऐसे हों तो उसे चाहिए कहीं और दिल लगाए। जिंदा तो रहना ही पड़ता है आखिर। बेगम, नौजवानी में ऐसी बातें कम ही समझ में आती है। सब समझ में आ जाएंगी। मैंने उसे बुलाया है, जरा मुझसे बात हो जाने दो। सरकार, इकबाल साहब आए हैं। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं भी बात करके आता हूँ। बेहतर। यहाँ वहाँ न जाए, बस एक ही साबुन ना। किस बात से डर लगता है? क्या इस बात से कि वो तुम्हें कबूल नहीं करेगा? नहीं, ये बात नहीं। हो सकता है कबूल कर ले, हो सकता है ना करे, मगर मैं उसके पास जाऊंगी नहीं। मगर क्यों नहीं जाओगी? मैं अपने आप को उसके काबिल नहीं समझती। सकीना, हाँ, मैं उसके काबिल नहीं हूं। फिर तुम कहाँ जाओगी? आप फिक्र न करें, इनका इंतजाम हो जाएगा। कहाँ पर? एक साहब बहुत हमदर्द किस्म के आदमी हैं और बहुत बाअसर भी हैं। उन्होंने हम दोनों को बुलाया है।